आज का जो पॉडकास्ट है वो इस बारे में बात करेगा कि लड़कियों में या फिर लड़कों में सुख नहीं है। अब मैं जानता हूं कि इसको मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज थोड़ा इसको और डीपली देखेंगे, समझेंगे कि क्यों नहीं है सुख। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। 15 साल की उम्र में मेरी जो प्रथम प्रेमिका थी वो आई। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने हमारा रिलेशनशिप चला। रिलेशन नहीं, रिलेशन। और मेरे से वो 5 साल बड़ी थी, टीचर थी मेरी। ताजुब की बात यह है कि वो मेरे से पट गई, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही मुझे अकेलेपन का आभास होने लगा। तो एक लाजमी सी बात है कि किसी को भी अकेलापन होता है तो सबसे पहले वो लड़कियों की तरफ भागता है। बहरहाल जब 2 से 3 महीने हो गए तो उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि वो पीजीडीएम करने चली गई पुणे। और चूंकि उसे भी ये लगा कि ये बहुत छोटा है और कुछ हो नहीं सकता हमारा। ऑल्दो वैसे वो वेट कर सकती थी, मतलब मैं अगर 25 का होता तो वो 30 की होती, या वो मैं 20 का होता तो वो 25 की होती। इतना कोई डजंट मेक सेंस, लाइक इतना कोई फर्क नहीं था। मैंने उसको शायद ये बोला भी था, पता नहीं, मुझे उतना ज्ञात नहीं था उस वक्त। तो लाइफ एक बहुत ही छोटी सी और आसान चीज लगती है। जीवन एक बहुत आसान लगता है जब तक आपके घर वाले आपके साथ हैं, आप घर वालों के घर में रह रहे हैं, तब तक जीवन जो है वो बहुत ही सरल लगता है। पर जीवन की कठिनाई तब समझ में आती है जब आप अकेले एक शहर में रहते हो और उस वक्त आपको अपना रेंट देखना है, अपना खाना पीना देखना है, अकेलापन देखना है। भाव आपका कोई देता नहीं है, और जिसको आपने भाव दिया और जिसने आपको भाव दिया, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो किसी और के साथ भाग जाएगी। तो ये होना ही होना है, लड़कियों को भागना ही भागना है। बहुत ही कम ऐसा 10 में से 1 कपल मिलेगा जो शांति से रहता है। उसमें भी 4-5 साल बाद अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो जाते हैं। तो पहला जो हमारा ये था कि जो चक्कर चला वो चक्कर खत्म हो गया 2 से 3 महीने में, 15 साल की उम्र में। लेकिन अंदर से ये भूख नहीं मिटी, ये आभास जो था वो नहीं खत्म हुआ कि लड़कियों में सुख है कि नहीं है। अभी भी लगता था कि अगर एक लड़की हो जो प्रॉपर प्यार करे, प्रॉपर मोहब्बत करे, तो बात बन सकती है। क्योंकि मैंने देखा नहीं था, ये इसका बोध नहीं किया था, तो चाहे कितने भी मोटिवेशनल गुरुओं को सुन लो कि इन सब चक्करों में कुछ नहीं पड़ा, भगवत गीता पढ़ लो और दुनिया की चीजें कर लो, गुरुओं को सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है कि प्रामाणिक जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। जिन चीजों का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता, जैसे रीइंकार्नेशन, भगवान, तो उनके लिए आपको दूसरे तरीके पैतरे आजमाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एनीवे इसके ऊपर नहीं जाएंगे अभी। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे प्रथम श्रेणी में डालो। हमें सुनने की आदत है। हम सिर्फ सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। मेरे हिसाब से जब तक आप खुद नहीं देखते हो किसी चीज को, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आता।
बहरहाल ये हुआ, 17-18 साल में एक और लड़की आई, उससे प्यार हुआ, उसने भी छोड़ दिया क्योंकि वो पंजाबी थी और मैं हिंदू था, तो उससे भी हुआ, लेकिन उसने उस हिसाब से प्यार नहीं किया। फिर एक और लड़की से प्यार होने की कुछ गुंजाइश की कि और लड़की अच्छी मिल जाए जो प्यार करे, प्यार करे, प्यार करे, बैठे मेरे साथ, केयर करे, प्यार करे, हाय मेरा प्यार, व्हाटएवर जो भी। रोमांस करना था हमें बाइक पे घूमना था, हमें बातें करनी थी रात भर 4 बजे तक। ये सब होता है शुरू में जब आप बड़े हो रहे होते हो। फाइनली एक लड़की मिली कॉलेज में, थोड़ी सी पागल टाइप की थी लेकिन ठीक थी, मतलब उसने वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था, इन द सेंस इमोशनल सपोर्ट चाहिए था मुझे, तो वो दिया उसने। अब आप कहोगे कि सेक्सुअल सपोर्ट का क्या? सेक्सुअल सपोर्ट शुरू से मिलता आ रहा था। सेक्सुअल सपोर्ट एक कोई खास सपोर्ट नहीं होता है। सेक्स और मैस्टरबेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये आपको शायद बात पचेगी नहीं। जो लोग रेगुलर सेक्स करते हैं उनको पता है, या शादी कर चुके हैं। जितने भी शादीशुदा लोग हैं, 10 में से 8 लोग शादी के बाद हस्त मैथुन भी करते हैं, सेक्स भी करते हैं। ये शायद बात कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगी, लेकिन इस पे भी हम जाएंगे नहीं। फाइनली वो जो लड़की मिली उसने काफ़ी अच्छे से साथ निभाया, शुरू में 1 साल तो एटलीस्ट, जहाँ पे मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि इसमें कुछ पड़ा नहीं है। एक एहसास तो होने लगा हल्का हल्का। कई लोगों को ये एहसास भी नहीं होता है। तो एक दिन की बात है, उसने मुझे अल्टीमेटम दे दिया। उसने मुझे कहा कि आप या तुम, आप तो बोलती नहीं थी, तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती क्योंकि हम लोग इंटरकास्ट हैं। और जब तक चल रहा है, जब तक नहीं चल रहा खत्म। तो मुझे काफ़ी डर लगा। मैंने कहा ये अगर मुझे छोड़ देगी तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इस डर से मैंने अध्यात्म का मार्ग खोजना चालू कर दिया। मुझे पता नहीं था कि अध्यात्म का मार्ग नाम की चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअली था ये। मतलब इसी वजह से एक बहुत ही टिपिकल जो डर था, इसकी वजह से मैंने मेडिटेशन और ये सब करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज़ होती है। तो मैंने अपना काम करना चालू कर दिया और अध्यात्म की तरफ रुझान करने लगा। पता चला जब कि एक मार्ग होता है, इस तरीके से करके ऐसे इसी से रास्ते पे चल के शांति मिल जाती है, या जो भी है आप आज़ाद हो जाते। बेसिकली मुझे मोक्ष चाहिए थी। मुझे मोक्ष चाहिए थी इन लड़कियों से, मुझे मोक्ष चाहिए था अपने डिज़ायर से। वो मुझे बहुत बाद में पता चला कि डिज़ायर का भी एक अटैचमेंट होता है। मुझे मोक्ष चाहिए था उस हर एक टेंशन से, उस अकेलेपन से। मुझे मोक्ष चाहिए था उस घुटन से जो मैं रोज़ घुटता था, जीता था। रोज़ मेरे साथ ये होता था। रोज़ मैं लाइब्रेरी में बैठता था, रोज़ मैं जाता था कैफ़े कॉफेटेरिया में, रोज़ मैं पढ़ाई करता था, रोज़ यहाँ पे हॉस्टल में होता था। रोज़ मेरे को प्रॉब्लम होती थी। मैं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ के जाता था जिससे मेरे को प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू में 2-3 महीने तो वो काम किया कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ा तो मुझे अच्छा लगे, जिससे पूरे दिन मेरे दिक्कत ना हो कुछ। रोज़ वो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हनुमान चालीसा ने काम करना बंद कर दिया। और चौथे महीने या तीसरे महीने से फिर मैंने देखा कि ये काम नहीं कर रहा है, तो मैंने छोड़ दिया।
अब हनुमान चालीसा अकेलापन दूर करने के लिए नहीं है, है ना। हनुमान चालीसा के और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे और ना ही मुझे जाना है कभी। तो कोई भी ग्रंथ या कोई भी चालीसा आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली एक रिलीजियस आइडिया है, जो कि एक रिलीजन कह सकते हैं कि एक मान्यता आपने बांध के रखी है कि इससे ये होता है। तो वो शुरू में होता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे फिर आपकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो ओवर पावर करने लगती है उसको, और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वैसे ही हो जाता है। मतलब दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। तो मैंने एहसास किया कि धीरे धीरे जब मैं ग्रो करता गया तो मुझे इस हर चीज़ से मोक्ष चाहिए था। मुझे बस किसी भी तरीके से इससे बाहर निकलना था, और कुछ भी करने के लिए मैं रेडी था, कुछ भी करने के लिए रेडी था। इससे मुझे निकलना, मुझे 1000 ग्रंथ पढ़ने पड़े, मुझे 10 दिन का मेडिटेशन करना पड़े, मुझे 100 दिन का मेडिटेशन करना पड़े, उसका मुझे कोई इशू नहीं था। मुझे बस निकलना था, इस क्राइसिस से बाहर निकलना था। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो मेरा रास्ता था वो जिज्ञासा वाला रास्ता नहीं था, मेरा रास्ता क्राइसिस वाला रास्ता था। सो क्यूरियोसिटी और क्राइसिस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सॉरी फॉर दैट सिपिंग एंड ऑल दैट। ये मैंने शाहिद कपूर से बाद में सीखा कि जब आप कॉफी पी रहे हैं तो आप सुरके नहीं, ऐसे ऐसे मत करें। ये बहुत ही घिनौना लगता है बाद में, मैंने सुना अपनी रिकॉर्डिंग। तो इसको चुपचाप आपको धीरे से ऐसे करना है, धीरे से। तो एनीवे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब इस राह पे मैं चला और जैसे जैसे मेडिटेशन में गहराता गया, एक्सपीरियंसेस होते गए, धीरे धीरे मुझे अकेलापन लगना बंद हो गया। अब अकेलापन मुझे इसलिए लगता था क्योंकि मुझे इस यूनिवर्स को और मेरे भीतर जो है वो एक ये था कि ये विश्व और मैं जो है अलग अलग है। और साथ ही साथ एक 4 कमरे की दीवारियां, जो डार्कनेस है, वो एक नेगेटिव चीज होती है ना। 4 कमरे, 4 दीवारियों का कमरा, ये एक नेगेटिव चीज है। रात में आप अंधकार देख रहे हो, ये एक नेगेटिव चीज है। पॉजिटिव चीज क्या है? प्रकाश। धीरे धीरे जब गहराता गया मन, तो प्रकाश और अंधकार में अंतर खत्म हो गया। अभी लोग प्रकाश से प्यार करते हैं और अंधकार से नफरत करते हैं, जबकि अंधकार बहुत, शुरू में आपको ऐसा लगता है कि अंधकार बहुत गंदा है, लेकिन अगर आप अंधकार को देखना चालू कर दो खुली आंखों से और उसको चाटने लगो, उसमें मजा लेना चालू कर दो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, धीरे धीरे अंधकार में आपको मजा आने लगेगा। यह अंधकार ही है जो तुमको गहरी नींद में लेके जाता है। यह अंधकार बहुत जरूरी है। प्रकाश अच्छी चीज नहीं है, प्रकाश का अपना एक अलग वो है, लेकिन प्रकाश कुछ चीजों में अच्छा है, वैसे अंधकार भी कुछ चीजों में अच्छा है। हम पूरी तरीके से अंधकार से नफरत करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मैं योगा करता गया और मेडिटेशन करता गया, धीरे धीरे मेरी जब समझ गहरी होती गई, धीरे धीरे मैं इससे बाहर आने लगा। फिर भी एक चुल्ल खत्म नहीं हुई थी। एक अंदर से था कि एक ड्रीम गर्ल मिल जाए, और वो ड्रीम गर्ल मुझे मिली जब मैं दिल्ली आया 2020 में, 19 में। 2019 के शुरू में मैंने उससे बात करना चालू किया। एकदम एग्जैक्टली वो वैसी थी जैसा मैंने उसको सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा, चांद सी, व्हाटएवर। तो एग्जैक्टली वैसी, सेम। अब जब ऐसी लड़की आपको मिल जाती है जो एग्जैक्टली सेम हो जो आप चाहते हो, बात वो ऐसे ही करे जैसा आप चाहते हो, आपकी केयर वैसी करे, आपको संभाले वैसे ही, आपको बाबू बाबू टोना शोना मोना करे,
ये बाबू सोना और ये टोना है एक तरीके का, बाद में पता चला। रात में मैं सोता था, रोज रात में मैं सोचता था एक ऐसी लड़की हो जो मेरे पास आके मुझे हक कर ले रात में, और मैं उसको हक करके सो जाऊं और वो मुझे बाबू बाबू करके बुलाए और मुझे किसी करे, मुझे प्यार करे, जब मुझे दिक्कतें हो, तकलीफ हो तो मेरे को कंधा दे, सपोर्ट दे। यही सब चाहते हैं, और आई थिंक सब यही चाहते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। मैं अपना कोई स्पेशल क्यों बता रहा हूं। तो यही हुआ, वो मिल गई, एग्जैक्टली वैसी थी, सब कुछ वैसे ही था। सुंदरता थी, सेक्सुअल अपीयरेंस, सेक्सुअल अपील बहुत अच्छी थी, क्यूट थी, रोमांटिक थी, सब कुछ था उसके अंदर, सब कुछ, एक एक चीज जो जैसे भगवान ने बनाया था वैसे ही मुझे चाहिए था। 2019 के एंड में 11 सितंबर 2019 को उसने मुझे धोखा दे दिया। अब कुछ लोग कहेंगे आप देख के नहीं जाते हो क्या? ये डायलॉग बाजी मेरे से मत करना कभी, सच बता रहा हूं, अपनी जिंदगी में देखना कि आप देख के नहीं जाते हो। सच बता रहा हूं, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, आप जान नहीं सकते, ठीक है, कि आप का पार्टनर आपको धोखा देगा कि नहीं देगा, ठीक है। और ये अगर ये देख के जाने वाला जो बात है ना कि देख के नहीं जाते हो, ये कोई गाड़ी नहीं चला रहे हो आप, कोई गाड़ी चलाते हो आपको पता है कि सामने गड्ढा है, सामने से बाइक वाला आ रहा है, आपको पता है गाड़ी चलाते वक्त। इसमें आपको पता नहीं है कि क्या आने वाला है, ये भूत की तरह है। तो जो लोग कहते हैं कि देख के नहीं जाते, अपने गिरबान में जाके देखो, आप कितने रिलेशनशिप में ऐसे गए हो जहां पे आपने गलत डिसीजन ले लिया है। तो हर कोई गलत डिसीजन ले लेता है रिलेशनशिप में, पहले अटेम्प्ट में कोई नहीं सीखता, जब ब्रेकअप हो जाता है तब उससे सीखना होता है, लेकिन वो भी नहीं सीखते कई लोग। धोखा दे दिया। धोखा देने के बाद मेरे को एक चीज तो एहसास हो गया कि मैं बाहर आया, सब कुछ था, 1.5 साल लगे बाहर आने में। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत जिस दिन डेथ हुई थी उसकी, उस दिन मैंने उसको आखिरी मैसेज किया था, आज भी मुझे याद है। ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, तो समझ लीजिए आप 6-7 महीने, हाँ मतलब आप ये कह सकते हो 7-8 महीने तक की अप्रोच थी। उसके बाद फिर 1 साल और लगा बाहर आने में, तो 1-1.5 साल लग गया। लेकिन उसके जाने के बाद एक चीज का तो एहसास हो गया था। वो एहसास ये था कि अब मैंने इस चीज का साक्षात्कार, प्रमाणित ये हो चुका है और इसका मैंने साक्षात्कार कर लिया है कि जो मेरी ड्रीम गर्ल है उसका भी मैंने स्वाद ले लिया, उसका भी स्पर्श कर लिया, उसका भी एहसास कर लिया। तो मेरे अंदर ये आने लगा कि अब और क्लियरिटी हो गई, सर्टेनिटी आ गई कि हाँ, इसमें सच में कुछ नहीं होता है, लड़कियों में सच में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर चीज का जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, जितनी बार आपको एक्सपीरियंस चाहे लगे, जितना मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्यार हो, 5 बार प्यार हो, आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है उस चीज का, तो ही आप समझ में आएगा आपको। अभी रिसेंटली उसमें आचार्य वाली वीडियो जो मैंने करी रिसेंटली, उसमें नीचे एक कमेंट आया कि अनुभव करना बात आपकी ठीक लगती है, लेकिन इतने लोगों के अनुभव आ चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने लिख रखा है, लिखा इसीलिए है जिससे आपको अनुभव ना करना पड़े, क्योंकि हम अगर उनका अनुभव करने जाएंगे तो हमें और टाइम लग जाएगा।
ये कोई टेलीस्कोप नहीं बना रहे हो आप बैठ के यहां पे। ये जो आपने बात बोली है टेलीस्कोप वाली बात है कि टेलीस्कोप बनाने के लिए पिछले सारे टेलीस्कोप पहले पढ़ने पड़ेंगे, फिर अब एक नया कुछ रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बोला कि इतने अनुभव लिखे हुए हैं तो इसमें क्यों करने की जरूरत है, हमें अपना आगे बढ़ना है और उनकी चीजों से सीख लेना है। वही तो बता रहा हूं ना, पढ़ने से कौन सीखने वाला है। क्या अगर शास्त्रों में यह लिखा है कि औरतों में कुछ नहीं पढ़ा है तो लड़के छोड़ देंगे सब औरतों को? आपका कोई गुरु कह रहा है कि लड़कियों में कुछ नहीं पढ़ा है, जो कि कह ही रहे हैं कि शादी में कुछ नहीं पढ़ा है, लड़कियों में कुछ नहीं पढ़ा। कितने लोग कह रहे हैं, हर आदमी आजकल कहता है। तो क्या आप मान जाते हो क्या? कोई नहीं मानता, सब फालतू की बात है। ऊपर ऊपर से बोल दो कि अंदर अंदर मुझे पता है। मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो पहले हर चीज का एक्सपीरियंस करना जरूरी है, जिससे उसका साक्षात्कार हो सके। जब वो प्रमाणित हो जाए, प्रत्यक्ष आपके अनुभूत, उसकी अनुभूति हो जाए, उसका क्या सकते हैं, स्वयं के सामने वो प्रकाशित हो जाए, तब समझ लीजिए कि अब आपको समझ में आ गया है। उसके बाद ढेले से कुछ समझ नहीं आने वाला, चाहे कितना भी शास्त्र पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो। तो कोई भी आदमी, किसी भी प्रकार का कोई भी जना, कोई भी जन, कोई भी मनुष्य, कोई वस्तु आपको खुश नहीं कर सकती है, प्रसन्न नहीं कर सकती। आप दुखी ही रहने वाले हो। हर चीज टेम्परेली आपको प्रसन्न करती है, फिर उसकी प्रसन्नता का डिक्लाइन हो जाता है, फिर वो जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर डाल देती है और खुद स्वयं आपको कोई भी प्रसन्नता, कोई भी सुख की अनुभूति नहीं देती। जैसे शादी या सिगरेट आदमी पीता रहता है, लेकिन उसको महीने की 4 या 5 या 10 सिगरेट में ही मजा आता है। हर सिगरेट में मजा नहीं आएगा इक्वल। जो सिगरेट वाले हैं सब सुन सकते हैं। ऐसे ही दारू में भी होता है और वैसे ही औरत में भी होता है। जब शादी करते हो, हर एक सेक्स आपका अच्छा नहीं होगा। इनफैक्ट 10 में से 8 बार जो सेक्स होगा वो बोकस होगा, उसमें कोई मजा नहीं होगा, न्यूट्रलिटी होगी, बोरियत होगी, उबेगा वो। फिर आदमी पोजीशन चेंज करता है। आप कितना भी पोजीशन चेंज कर लो, ज्यादा आप सेक्स करने लगोगे, टेस्टोस्टेरोन आपका बढ़ने लगेगा, तो आपके अंदर से आने लगेगा अब मैं दूसरी औरत के साथ संभोग करूं। ये जितनी भी औरतें यहां पे सुन रही हैं, जितने भी लड़कियां यहां पे सुन रही हैं, उनको मैं सीख देना चाहता हूं। बहुत सारे यहां पे लड़कियां जो टीनेजर सुनती हैं मेरे को, उनकी बातों से बता सकता हूं मैं। आप मर्दों का शरीर बदलना नहीं चाहते शादी के बाद। मर्द आपका शरीर बदलना चाहते हैं। उनको अलग अलग टाइप के बॉडी पार्ट चाहिए। ये टेस्टोस्टेरोन की फितरत होती है। औरत हमेशा बात करने के लिए रेडी रहती है। औरत हमेशा प्रेम करने के लिए रेडी रहती है। औरत के अंदर एक करुणा भाव हमेशा बना ही रहता है। इसीलिए जितनी ज्यादा देखो आप, ज्यादातर औरतें वायलेंट नहीं होती, मर्द ज्यादा वायलेंट होते हैं। अगर आप देखेंगे तो आक्रामक होते हैं, हिंसक होते हैं। औरत इतनी हिंसक कभी नहीं हुई। औरत का गुस्सा अगर आता भी है तो वो हिंसा में नहीं परिवर्तित होता है कि पता चला पेचकस उठाया और पति के अंदर भोंक दिया। ऐसा नहीं है। पति कर सकता है ये कि कुछ उठाया मारने लगे, है ना। औरत और मर्द में प्रकृति ने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई हैं जो चीजें गलेबल नहीं है औरतों को लगता है कि इंसान ऐसे काम करता है जैसा वो काम करती हैं, क्योंकि वो उसी शरीर में रही हैं।
पर मर्द का जो ऑपरेशन करने का तरीका है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, थोड़ा डिफरेंट है। मर्दों को बतियाना पसंद नहीं है। शादी से पहले वो बतियाते हैं, शादी के बाद वो कभी कभी बतियाएंगे, ज्यादा नहीं बतियाएंगे आपसे। उनको बातें करना पसंद नहीं फालतू की, वो बोर हो जाते हैं। लड़के ऊबते जलती हैं, लड़कियां ऊबती नहीं है। लड़कियां नहीं कहती कि तुम्हारा लिंग बदल दो, कोई दूसरा लिंग ले आओ, है ना। ज्यादातर केसेस में अनलेस एंड अनटिल आप एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हो, जहां पे आप बिल्कुल ही एकदम ऐसे हो गई हो कि पागल हो गई हो, वहां तो आपको अलग अलग शरीरों के लिंग चाहिए। पर लड़कियां लिंग नहीं बदलती, लड़के वजाइना बदलना चाहते हैं, लड़के ब्रेस्ट बदलना चाहते हैं, लड़के लिप्स बदलना चाहते हैं, महक बदलना चाहते हैं। उनको कभी वायलेंट लड़की चाहिए, कभी ठंडी लड़की चाहिए। जब उनको वायलेंट लड़की मिल जाएगी, यानी सेक्सुअली वाइल्ड मिल जाएगी, तो उनको फिर ठंडी लड़की चाहिए, क्यूट लड़की चाहिए। और अगर ठंडी लड़की मिल गई तो उनको वायलेंट लड़की चाहिए। उनको कभी किसी भी चीज में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, स्पेशली सेक्सुअल बिहेवियर की बात कर रहा हूं मैं। श्रृंगार से उनको कोई मतलब नहीं है, मर्दों को इतना कुछ नहीं करना है। लेकिन औरतों में अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मर्द नहीं करते, जैसे श्रृंगार। उनको अलग अलग ड्रेसेस चाहिए, अलग अलग स्टाइल्स करते हैं वो। उनको हर चीज, श्रृंगार का जो रूप है वो अलग अलग चाहिए। उनको मेकअप किट दो, उनको खुशी हो जाती है। उनको ट्रैवल बहुत पसंद है, लड़कियों को यात्रा बहुत पसंद है। लड़कों का ठीक है, मतलब पसंद है, अभी नहीं भी ऐसे चल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग चीजें हैं जो अलग अलग हैं। अब आप नहीं उबोगी, आपको जितना सेक्स मिले उतना कम है, या चलो ठीक है, मतलब इतना आपके अंदर वो नहीं है कि आपको अलग अलग बंदे चाहिए। मर्द जो है, जब वो ज्यादा सेक्स करने लगता है, टेस्टोस्टेरोन उसका जब बढ़ जाता है, तो उसको अलग अलग औरतों का भोग करने के लिए एक अभिलाषा होने लगती है, एक लालसा उठती है, एक उत्तेजना उठती है। और ये सब में होता है, ये किसी एक में नहीं होता, इसमें कोई नहीं बचा है। अब इसमें अच्छे आदमी और बुरे आदमी में डिफरेंस क्या है? मतलब वो कौन है जो आदमी कर ले जाता है और क्लिक कर देता है बटन और कहता है हाँ मैं संभोग करूंगा दूसरी लड़कियों के साथ, और वो कौन है जो कंट्रोल कर ले जाता है? होता सब में है, आकर्षित सब होते हैं। जो आदमी अपने जीवन में प्रसन्न है, सुखी है, जिसकी गंदी आदतें नहीं पड़ी हैं, बचपन से ही अगर वो वैश्यापंथी में उतरा हुआ है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि शादी के बाद आपके साथ वो खुश नहीं रहने वाला है। अब वो शादी के बाद चाहे कैटरीना कैफ से शादी हो जाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आदतें ही पड़ी हुई हैं अलग अलग शरीरों का संभोग करने के लिए, भोग करने के लिए। तो एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है कि जॉब करने से, जिम ना जाने से, योगा ना करने से, साधना ना करने से आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। रोज वही सुबह उठो, जाओ ऑफिस से, फिर वापस आओ, फिर ना एक्सरसाइज कर रहे हो। तो उसका एक्सरसाइज का भी एक सुख होता है जो लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सरसाइज का भी सुख होता है। लोग एक्सरसाइज को दुख की तरह देखते हैं कि अरे यार अब तो सुबह फिर भागना पड़ेगा, अरे यार ये उठाओ वो उठाओ, है ना। जबकि एक्सरसाइज का सुख होता है एक सुख है एक्सरसाइज में, एक मजा है, एक चुनौती है, उसमें मजा है, एक एंडोर्फिन रिलीज है, उसमें मोटिवेशन आता है आपको, आपका पूरा दिन, आपका मूड अच्छा होता है। वो नहीं पता लोगों को, तो वो भी नहीं कर रहे हैं, योगा भी नहीं कर रहे, प्लस एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जहां पे गधे खच्चरों की तरह भागना पड़ रहा है। अब क्यों कर रहे हैं वो जॉब? क्योंकि जब उनका टाइम था अर्ली 20s में, 18 से 25 की उम्र के बीच में, 18 से 30 की उम्र के बीच में, अर्ली 20 और लेट 20s में जब टाइम था, तो उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी वीडियो गेम खेलने में, उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी लौंडियाबाजी करने में, उन्होंने अपनी जिंदगी निकाल दी घूमने फिरने में, लोगों से पंचायत करने में, उन्होंने सो के जिंदगी निकाल दी। किसी ने अपने बाप की दौलत पे
उड़ाया पैसा। कोई आदमी अपनी जिंदगी निकाल दी कि नशा करने में, सिगरेट पीने में, दुनिया की वो करने में। अब उसको एकदम से जिम्मेदारियों का बोझ आया, तो अब उसने क्या किया कि चलो जॉब कर लेते हैं। और जॉब वही करता है जिसके पास कोई और विकल्प ना हो। जो काबिल नहीं है वही जॉब करता है। हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे। कुछ लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जिनको पसंद है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पैसे कमाने के लिए नौकरी कर रहे हैं, जिनको नौकरी से कोई मतलब नहीं है। तो नौकरी भी एक तरफ, उनको नौकरी भी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो अपने मन का कुछ कर ही नहीं पा रहा। अपने मन का करने के लिए आपको अभ्यास करना होता है। अभ्यास उन्होंने लास्ट 10 साल में किया नहीं है। किस चीज का अभ्यस्त है? वो दारू के अभ्यस्त है, वो लड़कीबाजी के अभ्यस्त है। तो करी हमने भी लड़कीबाजी है, करी हमने भी दारूबाजी है, लेकिन आध्यात्मिक अभ्यास भी हमने किया है, राजसिक अभ्यास भी हमने किया है, कंस्ट्रक्टिव अभ्यास। यानी जब मैं रोज एक दो घंटे रियाज करता था, रोज 1-2 घंटे मेरा रोज का था। फिर 20s में जब मैं आया 2020 में, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो वो भी किया। तो उससे क्या हुआ कि एक ऐसी लाइफ हो पाई जहां पे आज मैं ये बातें कर पा रहा हूं, अलग रह पा रहा हूं फैमिली से, और आज पॉडकास्ट कर पा रहा हूं। आज आसपास कोई नहीं है जो सुन सके। ये एक छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। अगर आज मैं जॉब कर रहा होता तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मैं ये बात नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब आदमी ऐसे हो जाता है तो आदमी शादी कर लेता है। अब शादी भी आदमी क्यों करता है? क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है। सोसाइटी कहती है शादी कर लो, नहीं तो एज निकल जाएगी, बच्चा नहीं होगा। तो उसके प्रेशर में आदमी शादी कर लेता है, सोसाइटी के प्रेशर में। और ये सोसाइटी का प्रेशर नहीं होता, उसको खुद लड्डू खाना होता है, शादी का लड्डू, जो कि दूर से लग रहा है कि बड़ा अच्छा है, लेकिन एक्चुअली में उसमें कोई अच्छा ही नहीं है। उसमें सिर्फ जिम्मेदारियां हैं और रेपिटेटिव लूप है, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप मूर्ख हो। आपने अपनी 10 साल की जिंदगी, आपका जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो हिला पड़ा है। वो क्या है? आपकी जो आदतें हैं लास्ट 10 साल से बनी हुई हैं, वो पर्सनल बैकग्राउंड आपका है। जो आपकी वासनाएं हैं, जो आपका पर्सनल हैबिट्स हैं, वो हिली पड़ी हैं। इन घटिया हिली हुई हैबिट्स से आपने शादी कर ली किसी के साथ। अब दूसरी जो लड़की है, स्पेशली आजकल की लड़कियां, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। सो वो आपका झंझट झेलेगी नहीं। आपने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसको 2 मिनट लगेगा तलाक देने में, नंबर 1। नंबर 2, वो खुद खाली है, वो अंदर से खुद खोखली है। वो आपको सेक्स दे सकती है अच्छा, लेकिन आपके खालीपन को भर नहीं सकती। आपके अंदर से जो वीर है उसका रिलीज वो कर सकती है। उससे आपको कुछ क्षण भर का आनंद प्राप्त हो सकता है। आपकी वासनाएं, सेक्सुअल वासनाएं जो हैं वो पूरा कर सकती है। इमोशनल सपोर्ट भी आपको दे सकती है, लेकिन आपका अंदर भीतर क्या है, आपकी जो खुशी है, वो तो आप बढ़ा नहीं सकती। अब होता क्या है, जॉब में आप फ्रस्ट्रेटेड हो, लाइफ में आप फ्रस्ट्रेटेड हो, ठीक है, ऊपर से सोशल मीडिया देख रहे हो, तो वो भी इसी वजह से देख रहे हो कि यू आर फ्रस्ट्रेटेड। सोशल मीडिया लोग क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? बिकॉज उनको अंदर से एक डोपामिन फ्लक्स मिलता है। डोपामिन फ्लक्स किसको चाहिए होता है? वो जो ऑलरेडी अंदर से बहुत परेशान हो, उसको 2 मिनट का रिलीज चाहिए होता है। तो फटाफट देखता है अपना, फिर वापस काम करने लगता है। अगर वो थोड़ी बहुत साधना करना स्टार्ट कर दे, योगा करने लगे या फिर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे, जो पैसा वो कमा रहा है 40-50 हज़ार रुपए, उससे दारू पी रहा है, रंडीबाजी कर रहा है, उससे अच्छा है कि वो आदमी जिम जाने लगे, आदमी थोड़ा साधना वाधना करने लगे। तो धीरे धीरे उसकी लाइफ जो है जॉब होते हुए ट्रैक पे आने लगेगी।
अब एक फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि आप ऐसे काम कर रहे हो जो काम आपको पसंद नहीं है। दूसरी फ्रस्ट्रेशन ये है कि आपको अपने जीवन में कुछ सोचा था करने के लिए, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में, वो सब गया गधे की पिछवाड़े में, वो भी कुछ नहीं हो पाया। अब तीसरा, आप अपना फ्रस्ट्रेशन जब घर लेके आते हो तो आपकी बीवी भी आपका फ्रस्ट्रेशन झेलेगी नहीं ज्यादा देर। एक लिमिट होती है हर आदमी की, क्योंकि वो भी परेशानी है बेचारी, वो भी खाली खाली है अंदर से। तो आप सोचते हो मैं डंप करूं उस पे, डंप नहीं हो पाएगा, कोई भी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहता। तो आप आते हो और उसके ऊपर पूरा का पूरा कूद पड़ते हो गुस्से से, उसको लगता है आप झेलेगी, कोई झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो जमाने लद गए जब औरतें झेलती थी। ये हमारे पेरेंट्स की जो सोच है ना कि हमारे पापा आ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मम्मी कुछ नहीं बोल रही है, ये हो गया, खत्म हो गए, लद गए वो जमाने। आज औरत स्वतंत्र है और उस स्वतंत्रता का वो भरपूर फायदा उठा रही, आपको झेलेगी नहीं वो, ठीक है। अब क्या हुआ, आपकी हर तरफ से फ्रस्ट्रेशन है। एक तरफ आपको बीवी से वो सुख नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते, जो आप सोच के आए थे, जिस वजह से आपने सोच के शादी करी थी। दूसरी चीज, आपके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। तीसरी चीज, आप ऐसा कुछ काम करना चाहते थे जो आपको पसंद था लेकिन वो भी नहीं कर पाए। चौथी चीज, आप सुबह से लेकर शाम तक रेपिटेटिव लूप पे हो, जो कि सुबह से शाम तक वही चल रहा है। तो ये 4 फ्रस्ट्रेशन मिलती है, तब जाके एक्स्ट्रा मैरिटल का अटेम्प्ट होता है। तब आदमी कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे ऑफिस में एक लड़की है, मुझे लाइन दे रही है, गोरी है, चिट्टी है। आदमी इमेजिन करना चालू कर देता है कि इसके शर्ट के नीचे क्या होगा, इसके जो ब्रेस्ट है ना वो थोड़े बड़े हैं, सोचने लगता है कि यार मैं दबाऊंगा तो मजा आएगा। उसके बटक्स जो हैं वो थोड़ा ज्यादा कर्व्ड है, तो आदमी उसको उसमें आकर्षित होता है कि यार अब, क्योंकि आदमी के अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अब वो फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी से नहीं निकाल सकता क्योंकि वहां पे एक लूप क्रिएट हो गया है। लोगों को अलग अलग शरीर चाहिए, भिन्नता चाहिए। ये भौतिकता का हावीपन है। इसको भौतिकता बोलते हैं। भौतिकता मतलब कि भिन्नता। यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, यू वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। अभी हमारे बिल्डिंग में नीचे एक लिफ्ट है, तो हम ऊपर आते हैं, तो उस लिफ्ट में एक प्रचार था स्कूल का, स्पर्श स्कूल है, स्कूल का नाम है स्पर्श, समथिंग लाइक दैट। नीचे लिखा हुआ था, वी मेक योर चिल्ड्रन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नीचे लिखा हुआ था, वी मेक योर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक सेकेंड, कोई पागल हो गया। हर बार मैं साइलेंट बिना करे ही आ जाता हूं, ये कुछ इश्यूज है मेरे लाइफ में। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू ऑर्डिनरी लिखा होता तो बात ठीक, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों चाहिए? क्योंकि हर आदमी को अलगपन पसंद है, हर आदमी को डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर पसंद है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज this material world wants to be different. This is the basic nature of the material world. So you want a different body, different breast, different vagina also. So it goes in that same direction. Everything applies to everything. So भौतिकता में आप ज्यादा आ जाओगे। तो अगर आप सिगरेट दारू से नहीं आपका हो रहा है तो आप फिर चरस गांजा कोकेन लेने लगोगे। वैसे ही इधर आपको अपनी बीवी से संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही तो आप दूसरी, और वो संतुष्टि क्या संतुष्टि है? वो जो संतुष्टि है वो संतुष्टि हो गई है, लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेट हो कि वो संतुष्टि आपको संतुष्टि कर ही नहीं रही आपकी जिंदगी में। अब आपको एक कॉलेज में एक लड़की है, उसका गोरा बदन दिख रहा है, वो रोज व्हाइट शर्ट पहन के आती है, उसके अंदर जो है वो दिख रहा है आपको कि कमर कितनी पतली है, मेरी वाइफ की कमर थोड़ी मोटी हो गई है। आप कंपेयर करते हो अपनी वाइफ को और उसको। अब उस शरीर का आपको भोग करना है, उस शरीर का आपको भोग करना है। और कौन कर पाता है? वही कर पाता है जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है। जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, अपने जीवन को सरलता से जी रहा है, ज्यादा पंगे नहीं ले रहा है,
उसके जीवन में पहले के कुछ फ्रस्ट्रेशन नहीं पड़े हुए हैं, पहले की बुरी आदतें नहीं पड़ी हुई हैं। अभी लोग कहते हैं कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मेरा एक दोस्त है, कहता है यार तू चल कोठे, चल तू कोठे चल, एक लड़की वड़की लेके आते हैं, तो अच्छे से भड़ास निकालियो। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था 2020 की बात है, ऑलमोस्ट 6-7-8 हज़ार में अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी, उसके साथ टाइम बिता, भड़ास निकाली। यही तो बोलते हैं ये आपके जो भड़वे दोस्त हैं, ये यही बोलते हैं। इनके पास यही एक माजरा है, इनकी खुद की लाइफ की लगी पड़ी है। तो मैंने सीधा साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने आप को कोई महान व्यक्ति नहीं बोलता हूं। 2011 में मैंने पहली दारू पी थी, मैजिक मोमेंट। आज भी मैं महीने में 4 बार दारू पीता हूं, ठीक है। 2019 में मैंने सिगरेट पीना चालू किया था, आज भी मैं महीने में 2-3 4-5 सिगरेट पी लेता हूं। अब तो मुझे ये एक ऐसी आदत डला रहे हो कि कल को इसके लाले पड़ जाएंगे मेरे जीवन में, क्योंकि मुझे पता था कि अध्यात्म का और आपकी आदतों का कोई लिंक नहीं है। लेकिन मुझे मैं इस अध्यात्म की वजह से मुझे इस चीज का होश आ गया कि प्रवृत्तियां यानी हैबिट्स कैसे काम करती हैं, कि शरीर में क्या क्या चीजें डालें या आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपका डल गया एक बार तो उससे निकलना आपके हाथ में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई निकल पाता है, जिसकी जिंदगी में सीवियर कोई प्रॉब्लम आ गई हो उस वजह से। तो कहता कोठे चलो। मैंने कहा मैं कोठा जाऊंगा ही नहीं, मैं अपने घर में पौन देख के हिला लूंगा, लेकिन मैं कोठे नहीं जाऊंगा। कह रहे घर पे बुला लो, मसाज करेगी, ये करेगी, अभी देख 1200-1300 में एक आ जाएगी, मसाज करेगी, हल्का हल्का चारा देगी। मैंने कहा चारा क्या होता है? कहती वो हल्का हल्का चारा देती बीच बीच में, फिर तुमसे पूछती है कि अगर तुम्हें करवाना है तो 4-5 हज़ार रुपये में एक्स्ट्रा में करवा सकती हो। चारा क्या होता है? अरे वो मसाज करते करते हाथ लगाएगी इधर उधर, चारा होता है इसको, जिसको बोलते हैं चारा देना। ये साले दिल्ली वाले ऐसे ही हैं। तो दिल्ली के लौंडे चारा देगी। एनीवे, तो मैंने बोला कि भाई नहीं हो पाएगा। मैंने कहा मुझे मसाज की आदत ही नहीं है, वो भी लड़कियों से। अब अगर मैंने ये आदत डाल दी और इसका स्वाद चख लिया, मैं कल कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूं। तो मैंने कहा ये चक्कर पालना ही नहीं है भैया, पहले ही स्टेप को नहीं फॉलो करना ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार कर लिया तो फिर कंट्रोल कर। लोगों को पता क्या लगता है, अरे अब तो ब्रेकअप हुआ है तो कर लेना 1-2 बार। अरे भैया, कभी आपने अपने शरीरों को झांक के देखा ही नहीं, कभी आपने अपने मन को झांक के देखा ही नहीं कि मन कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करता है। ये 1-2 बार करने वाला सिस्टम जो है ना, ये बार बार का हो जाता है, बार बार का हो जाता है। ये निकल नहीं पाओगे इससे। ये जो प्रोस्टिट्यूट है ना, प्रोस्टिट्यूशन, इसमें बहुत मजा है, इतना मजा है जिसकी कोई हद नहीं है। रशियन, ये इटालियन, ये नेपाली, आप इससे निकल ही नहीं पाओगे। 2-3-4 साल 5 साल लगेगा लूप बनने में। इसका लूप बहुत देर में बनता है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी है। आपकी शादी के बाद उसका जो लूप है, रेपिटेटिव लूप, वो जल्दी बन जाता है, लेकिन इसका नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है। ये इंस्टाग्राम पे रीलें आपने देखी होंगी कि एक बुड्ढा है, वो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ स्विमिंग पूल में बैठा हुआ है ना, और कह रहा है कि मैं अपने बेटों को संपत्ति हमने नहीं दी, अब मैं एंजॉय कर रहा हूं। एंजॉयमेंट तभी तक लगेगा जब तक एड्स नहीं होता, ठीक है। और ये जो एंजॉयमेंट है, अगर मैं मान भी लेता हूं कि आप नंगी लड़की के साथ नहा रहे हो स्विमिंग पूल में, कितनी देर का एंजॉयमेंट है? एक नग्न लड़की को देखने के बाद कितना टाइम लगेगा तुमको निकालने में? 2 मिनट। उसके बाद क्या करोगे पता नहीं। तो 24 घंटे में 5 से 10 मिनट का तुमने मजे लिए, और आप कहोगे मैं दारू पीऊंगा, तो दारू अगर आपने पी ली पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन,
चौथे दिन आपका मजा ही नहीं आएगा दारू में, और ऊपर से हैंगओवर इतना हो जाएगा कि कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो दारू भी नहीं पी सकते रोज रोज। वही चीज सेम कोकेन में। और संभोग कितना करोगे, कितना सीमन बना लोगे? रोज संभोग नहीं कर पाता आदमी भैया। आप जिस हिसाब से आप जाओगे, शुरू में ही आप 2 से 3 दिन में इतना सीमन निकाल लोगे, चौथे 5वें दिन आपका मन ही नहीं करेगा, चाहे कितनी सुंदर लड़की हो। अब बताओ आप क्या करोगे? ये सब जो फालतू के ढकोसले हैं ना, ये उसके सामने दिखा सकते हो आप जो कुछ जानता नहीं है। मेरे सामने नहीं दिखा सकते। मैं हर चीज का नेगेटिव साइड दिखा सकता हूं आपको। ये 3 से 4 दिन में सब कुछ खत्म हो जाता है। तुम्हारे नशे की वासना, तुम्हारा कोठेगिरी की वासना, और ये दारू, सुट्टा, गांजा, कोकेन, ये सब कुछ 3 से 4-5 दिन में खत्म हो जाता है। फिर क्या करोगे? सुबह उठोगे, फिर क्या? हैंगओवर, सरदर्दी, फिर क्या करोगे? ये जो बातें होती ना रील्स पे दिखाने की, मैं लड़की के साथ नंगा नहा रहा हूं, मुझे पता है कि आपने सिर्फ रील बनाई है, उससे पहले ही आपने इतना सेक्स कर लिया है कि आप उसको छूने का मन नहीं कर रहा होगा आपको। तो बेसिकली क्या सीन है, वही आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल करता है जो आदमी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, वही कर पाएगा। और जो आदमी मेरी तरह समझदार है, जो आदमी ये देख पा रहा है कि इंद्रियों में कुछ नहीं है, जो आदमी ये देख पा रहा है कि भौतिक जगत में कुछ नहीं है, कई बार उसका अनुसंधान करके, कई बार उसका साक्षात्कार करके, अनुभूति करके, जो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो आदमी निकल जाएगा। वो आदमी निकल जाएगा, वो चक्कर नहीं पालेगा। आज भी मैं महीने में 4 बार दारू पीता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैश्यापंथी पे उतर आऊं, वैश्यापने पे उतर आऊं। मुझे पता है कि अगर मैंने आज वो आदत डाली तो कल वो बन जाएगी। इसमें मेरा कोई मेडिटेशन का रोल नहीं है, इसमें योगा का, जिम का कोई रोल नहीं है। वो आदत डालनी नहीं ना। इट्स जस्ट लाइक कंप्यूटर, आपने वो प्रोग्रामिंग डालनी नहीं है। पहला ही स्टेप नहीं लेना है आपको, क्योंकि पहला स्टेप आपने ले लिया तो चारा डाल दिया। चारा अगर आपने डाल दिया तो भैया आप पीछे नहीं हट पाओगे। अब पीछे नहीं हट सकते आप, कि मजा आ गया आपको, और ऐसा मजा जिसकी कोई हद नहीं है। ये ऐसे ही तो फंसाता है, माया जो है वो ऐसे ही फंसाती है, और इसका रेपिटेटिव लूप होने में बहुत टाइम लगेगा। कौन आजाद है? तो आजादी है क्या, स्वतंत्रता है क्या? जो आदमी डिजायर का भोग करके, वासनाओं का संभोग करके, वासनाओं का सेवन करके, वासनाओं का साक्षात्कार करके, एक नहीं कई बार, जब तक उसको समझ नहीं आता, बाहर आ चुका है और यह समझ चुका है कि वासनाओं में कुछ नहीं है, वही आदमी केवल मोक्ष की तरफ रुझान कर सकता है। वो आदमी मोक्ष पालेगा, आज नहीं तो कल। वो आदमी लिबरेटेड है। वो आदमी अपनी उसका कोई फैमिली का कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, उसका उस बीवी बच्चों का ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लोग उसके सामने नंगी नंगी लड़कियां खड़ी कर देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कुछ नहीं है। करके देख चुका है वो 1000 बार। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। ये प्रॉब्लम है कि नहीं, हमें नहीं करना सच्चा प्यार, क्यों हमें मंक बनना है? अबे बेवकूफ है क्या? ये जो फालतू की बातें कर रहा है ना कि मुझे नहीं करना सच्चा प्यार और ऑल दैट, ये सब फालतू की बातें होती हैं। ठीक है, सबको अंदर से मन करता है, लेकिन वही बाहर निकल पाता है जो सच्चाई खुद जाके देख चुका हो, जो शादी कर चुका हो, जो रिलेशनशिप में जा चुका हो, वही निकल पाएगा। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा अब क्या? अब समझ में आ गया कि इसमें कुछ नहीं है, अब क्या करना है? फिर आप देखोगे कि आप ऊपर के कर्मों में आगे बढ़ पाओगे या नहीं बढ़ पाओगे। तो बड़े बड़े कर्म पकड़ोगे आप, जो कंस्ट्रक्टिव कर्म है, मन को समझने के कर्म। सबसे बड़ा कर्म ये है। इससे बड़ा कर्म क्या होगा? इससे बड़ा कर्म कोई है क्या? लोग कहते हैं हमें सिंगर बनना, हमें ये बनना, ये कोई सब छोटे कर्म है। ये जो आदमी खुद को समझ गया, स्वयं को समझ गया, वो उससे ऊपर कोई कर्म ही नहीं है।
जो आदमी ये समझ गया ना कि दुनिया कह रही है कि चावल खाने से पेट नहीं निकलता, लेकिन जब वो चावल खाता है तो उसका पेट निकल जाता है। जो आदमी शरीर में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो यूनिक गतिविधियां जो उसी के शरीर में हो रही हैं, वो देख पाता है, ऑब्जर्व कर पाता है कि उसका शरीर कैसे काम करता है। कि सब लोग कह रहे हैं चावल खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं खाता हूं तो पेट निकलता है। तो वो समझ पाएगा कि चावल मेरे लिए सही नहीं है, बाकी लोगों के लिए सही हो सकता है। कौन समझ पाएगा? जो ये देख पा रहा हो चावल खाने के बाद कि हां पेट निकल रहा है। क्योंकि कई लोग चावल खाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि चावल से पेट निकलता है। उनको लगता है तेल भुने से पेट निकलता है, उनको लगता है बतासा टिकिया खाने से टेक कुछ नहीं होता भैया। कौन सी चीज आपके बॉडी में कैसे रिएक्ट कर रही है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। फिर शरीर में क्या हो रहा है, कैसी गतिविधियां हो रही है, उस पर ध्यान देना, उससे सीखना। फिर मन क्या है, इंद्रियां कैसे गुस्सा प्रस्तुत करती हैं, बुद्धि की आवाज क्या है, मन की आवाज क्या है, क्या डिफरेंशिएशन क्या है दोनों में। क्या मैं देख पा रहा हूं या मैं पढ़ पा रहा हूं? पढ़ने से कुछ नहीं होता है। क्या मैं देख पा रहा हूं कि जब मैं डोमिनोज के सामने से निकल रहा हूं तो एक आवाज आ रही है कि खा ले, एक आवाज आ रही है नहीं खा रहे, तो ये दोनों आवाज डिस्टिंक्ट कहां से आ रही है? एक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन से आ रही है, एक राइट साइड ऑफ द ब्रेन से आ रही है, एक इमोशनल माइंड से आ रही है, एक लॉजिकल माइंड से आ रही है। क्या मैं देख पा रहा हूं? क्योंकि अगर मैं ये देख पा रहा हूं कि बुद्धि की आवाज क्या है और मन की आवाज क्या है, तो मेरे लिए डिसीजंस करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्या मैं ये प्रश्न उठा पा रहा हूं कि अपने जीवन में अच्छे डिसीजंस कैसे लें? क्या मैं ये समझ पा रहा हूं कि मन को कैसे समझें? देखना क्या होता है, बिना कंडीशनिंग के देखना क्या होता है? क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि कंडीशनिंग से कैसे आदमी के कर्मों पे प्रभाव पड़ता है? हाउ डज द कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस द एक्टिविटी ऑफ द माइंड और द एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स? क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि बिना कंडीशनिंग के ये दुनिया कैसी दिखती है? क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि अगर मैं अपनी कंडीशनिंग को साइड में रख दूं तो दुनिया कैसी दिखेगी? क्या मैं ये प्रश्न उठा पा रहा हूं कि कंडीशनिंग को खत्म कैसे करें? और ये कोई नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ देखना है अंदर। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि आज मेरे अंदर जो लड़कियों के प्रति भावना है, सच्चे प्यार के प्रति भावना है, वो 10 साल पहले कैसे थी? 10 साल पहले मैं पागल था, आज नहीं हूं। क्या मैं देख पा रहा हूं? क्या मैं अंतर लगा पा रहा हूं? क्योंकि अंतर लगाने के लिए 2 डेटा पॉइंट का होना जरूरी है। तो देखने से होता है, पढ़ने से नहीं कि बैठ गए शास्त्रों में जो लिखा रट लिया, हाँ अब मेरा जीवन सुधार हो गया, और उसके बाद मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, पीछे गांजा पी रहे हो जाके। मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, पीछे तुम्हारा मन होता है कि चलो कोठे पे जाके कहीं कुछ करते हैं। तो तुम अगर ये 20-30 साल में कर रहे हो ठीक है, 50 साल की उम्र में तुम ये कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम महा मूर्ख हो क्या? पिछले 50 साल से तुमने शास्त्रों की विद्या ली और 50-60 साल की उम्र में तुम रंडीबाजी कर रहे हो। ये कौन सा नियम है? इतनी बड़ी बड़ी प्रवृत्तियां तुम्हारे पर हावी हो चुकी हैं 50 साल की, चलो 20-30 साल की उम्र में नया आदमी करता है, सीखता है उससे। तो धीरे धीरे आप देखते हो जब आदमी को समझ में आने लगता है तो मन बाहर से भीतर की तरफ आने लगता है, समझ आने लगता है कि हाँ ये मैं सच में ग्रो हो रहा हूं, ग्रो कर रहा हूं। इसको वृद्धि बोलते हैं। मुझे ये पता है अच्छे से कि अगर मैंने साधना नहीं करी
तो मेरा मन इंद्रियों की तरफ खिंचता चला जाएगा, चाहे कितना भी ज्ञान ले लो, चाहे कितनी भी गीता पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, लोगों को सुन लो, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने अंदर ये। तो जो मैंने देखा है मैं उसी पे अमल करूंगा। लेकिन लोग क्या कहते हैं, शास्त्रों को पढ़ते रहो, अपने आप इंद्रियों से बाहर निकल आओगे। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मैं देख पा रहा हूं? क्या मैं सच में ये वास्तविकता में देख पा रहा हूं कि शास्त्रों को पढ़ के, गीताओं को पढ़ के मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है? क्या मैं पहले ये देख पा रहा हूं? क्या मैं इसको स्वीकार कर पा रहा हूं? और स्वीकार करने के बाद क्या मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा तो क्या मैं उसको स्वीकार कर पा रहा हूं, या मैं कमेंटिंग कर रहा हूं, लोगों से बहस लड़ा रहा हूं और मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं है? इस मार्ग पे कोई भी फॉलोवर नहीं चलता है। ये मार्ग फॉलोवर्स का नहीं है, ये मार्ग लीडर्स का है। यहां पे या तो हर आदमी लीडर होगा और नहीं तो एक कंप्लीट फेलियर होगा। फॉलोवर नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। जो इशारा दे रहा है उसके इशारों को देखना है और चलना है, और चलने के बाद ये इस चीज की अनुभूति करनी है कि वो इशारा सही था या गलत था। और अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है जो आपने देखा है। नहीं तो फिर आपका जीवन गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। और दिमाग लगाना कहां है? कि दिमाग इसमें लगाना है कि लड़की कैसे ढूंढे, दिमाग इसमें लगाना है कि सक्सेसफुल कैसे हो, कि दिमाग इसमें लगाना है कि मेरा मन कैसे काम करता है। ये 3 अलग अलग खंड हैं जीवन के। एक आदमी का दिमाग लगा हुआ है इंद्रियों में और भोग कैसे लें, कार कैसे खरीदें, फॉलोअरशिप, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये वो। एक आदमी का दिमाग लगा हुआ है कि कैसे अपने आप को बेहतर एंटरप्रेन्योर बनाए, बेहतर आर्टिस्ट बनाए, बेहतर एक्टर बनाए। और एक आदमी का दिमाग लगा हुआ है कि कैसे मतलब मैं अपने जीवन में ग्रो हो पाऊं, और उस ग्रोथ के लिए मुझे शरीर और मन को समझना जरूरी है, ना कि जो लिखा हुआ है शरीर और मन के बारे में। क्योंकि जो लिखा हुआ है उसमें आपकी रिसर्च क्या है, उससे आपका कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही नहीं। वही बात हो गई कि सच्चा प्यार मत करो, सच्चा प्यार मत करो, सच्चा प्यार मत करो। तो 2 श्रेणी हो गई। एक होती है जो हम मंक बन जाएंगे, हम सच्चा प्यार नहीं करेंगे, और पूरे जीवन वो तरसते गए लड़कियों के प्यार के लिए, लड़कियों के जिस्म के लिए। और एक आदमी है जो सच्चा प्यार ही करे जा रहा है, उसको 50 साल हो गए, सच्चा प्यार ही उनको नहीं मिला, उनको शरीर के भोग ही नहीं मिले आज तक। एक के बाद एक शरीर भोग रहे हैं, एक के बाद एक सच्चा प्यार ही करे जा रहे हैं, उनको प्यार ही हो जा रहा। 60 साल की उम्र में रोते हैं कि हमको इससे 16 साल की लड़की से प्यार हो गया है, मुझे इससे शादी करनी है। ये 2 श्रेणी है। एक और तीसरी श्रेणी है। वो तीसरी श्रेणी ये है कि सब कुछ करके बाहर आ गए, ये तीसरी श्रेणी है। तो एक्सपीरियंस द डिजायर इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम दैट। धीरे धीरे आप डिजायर से मुक्त हो गए, छोटे छोटे तामसिक डिजायर्स, फिर दूसरे बात बड़े डिजायर्स। मुझे सिंगर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। इसका भी कंपल्शन खत्म होगा आपके ऊपर से। ये भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। एक टाइम के बाद जाके करोगे आप सब कुछ, लेकिन आपके ऊपर हावी नहीं होगा। आपके मन की गद्दी पे कोई चढ़ नहीं सकता। गद्दी पे सिर्फ एक चीज चढ़ेगी, वो है पर्सनल ग्रोथ। और वो ग्रोथ कहां से होती है? मन को समझने से। क्योंकि खाली नहीं बैठना है। लोग कहते हैं सब कुछ करने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो हम खाली बैठ जाएंगे। खाली तो बैठ ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो भी आपने करके देख रखा है। देखो, मेरी बातें मत सुनो, खुद करके देखो। क्योंकि मुझे भी ये गलत फहमी थी कि खालीपन हो जाएगा उसके बाद। तो बैठे हैं, खालीपन अगर हो गया ना तो सीधा मन में आता है दारू निकालो, दारू पियो। ठीक है, खाली तो बैठाना नहीं है मन को, स्पेशली जवानी में। जब आप 20-30 साल के हो, 40 साल के हो, तब तो बिल्कुल आपको नहीं निकालना खाली। तो क्या करना है? सिंपल है। वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, उसको समझो, देखो।
कि ऑब्जर्वेशन से क्या होता है, फिर आप बता दो। अल्टीमेट चीज जो है वो ऑब्जर्वेशन।